Good morning, students. Students, today our topic is India and the Cold War. भारत और शीत युद्ध. As a leader of NAM, India's response to the ongoing Cold War was twofold. At one level, it took particular care in staying away from the two alliances. Second, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliance. अब स्टूडेंट्स, जो NAM है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, जिसे हम हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो लेवल पर जो है, दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई. फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा. मीन्स कि भारत जो है इन दोनों ही कंट्रीज से जो है उसने अपने आप को अलग रखा. और दूसरा, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए, जो सेकंड जो है रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री, जो न्यू डिकोलोनाइज कंट्रीज थी, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे जाने का विरोध किया. मीन्स कि उनका मानना था कि जो अभी नई नई स्वतंत्रता मिली है, जिन्हें नई नई फ्रीडम मिली है, उन देशों को उन्होंने जब इनको पावरफुल देशों को ज्वाइन किया, महाशक्तियों को, सुपर पावर को ज्वाइन किया, तो उसके लिए जो है भारत ने उसका काफ़ी विरोध किया. India's policy was neither negative nor passive. As Nehru reminded the world, non-alignment was not a policy of fleeing away. On the contrary, India was in favor of actively intervening in world affairs to soften Cold War rivalries. India tried to reduce the differences between the alliance and thereby prevent differences from escalating into a full-scale war. Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals, such as in the Korean War in the early 1950s. अब फ्रेंड, भारत की जो पॉलिसी थी वो ना तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव थी, ना ही वो पैसिव थी. मीन्स कि भारत की जो नीति थी उसमें नकारात्मकता नहीं थी और न ही उसमें जो है पैसिवनेस थी, निष्क्रियता भी नहीं थी. नेहरू जी ने जो है विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता जो है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, वाज नॉट ए पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे, कि गुट निरपेक्षता आंदोलन जो है कोई प्लान की नीति नहीं है. इसके विपरीत भारत जो है शीतकालीन युद्ध प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था. मीन्स कि इसके विपरीत इंडिया वाज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन वर्ल्ड अफेयर टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज. India tried to reduce the differences between the alliance and thereby prevent differences from escalating into full-scale war. भारत कोशिश कर रहा था कि दोनों गुटों के बीच मौजूद जो मतभेद है उसको कम से कम किया जाए, और इस तरह से भारत ने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका भी. और भारत के जो हैं जितने भी राजनीतिक लोग थे और नेताओं ने उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदी के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता के लिए हुआ. और अगर कहें तो मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान जो है भारत ने काफ़ी अच्छी कोशिश भी करी थी कि किसी तरीके से जो है उनके बीच में मीडिएटर का काम भी किया था, उनको कम्युनिकेशन के तहत जो है जोड़ने की कोशिश भी करी थी. तो मीन्स कि भारत के राजनीतिक और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिनिधियों के बीच संवाद कायम करने का था और मध्यस्थता करने के लिए हुआ था. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडिया चूज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइन्ड ग्रुप इन दिस मिशन. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, India repeatedly tried to activate those regional and international relations which were not a part of the alliance led by the US and USSR. Nehru reposed great faith in the genuine commonwealth of free and cooperating nations that would play a positive role in softening, if not ending, the Cold War. अब यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण बात याद रखने भी ज़रूरी है कि भारत ने जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे ही काम करने को कहा था कि वो जो है इन दोनों सुपर पावर्स में जो है
उनको बीच में जो है समझौता कराने की कोशिश करें, ना कि उनको भड़काने की कोशिश करें, उनको एक करने की कोशिश करें। और इसी कार्य में जो है भारत ने NAM के थ्रू जो है जो उसके अन्य मेंबर थे, अदर मेंबर्स थे, उनको भी ऐसे ही कार्यों में काम करने की जो है, ऐसे ही काम को हेल्प करने की जो है बात रखी थी। और शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश भी की, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। मीन्स कि भारत ने जो है शीत युद्ध के टाइम पर, जो कोल्ड वार के टाइम पर जो है भारत जो है कंटिन्यू इसी प्रोसेस में लगा रहा, इसी प्रक्रिया में लगा रहा है कि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर या रीजनल लेवल पर जो है यही कोशिश करता रहा कि अमेरिका और सोवियत संघ के खेमे आपस में से नहीं जुड़े थे, उनको भी यही बात कही गई कि अमेरिका और सोवियत संघ को एक करने की बात रखी जाए। नेहरू जी ने भी स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के रूप ऊपर गहरा विश्वास जताया, जो शीत युद्ध को ख़त्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभाए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि नेहरू जी ने भी यही कोशिश के साथ जो है NAM बनाया था कि हम दूसरे देशों के साथ मिलकर के जो है ये दोनों जो सुपर पावर्स हैं उनमें युद्ध ना हो, और इस युद्ध को समाप्त करने में हम या उनकी पॉजिटिविटी लाने में जो है हम सक्सेसफुल हों। इसी वजह से जो है NAM बनाया गया था। नॉन अलाइनमेंट was not, as some suggest, a noble international cause which had little to do with India's real interest. A non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways. कुछ लोगों का तो मानना था कि गुटनिरपेक्षता जो ये है बनाया गया है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये जो है इन अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से क्या करा है, मीन्स की नॉन अलाइनमेंट पोस्चर आल्सो सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट वेरी डायरेक्टली इन एटलीस्ट टू वेज। दो तरीके से जो है भारत का जो है गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से जो है भारत का प्रत्यक्ष रूप से ही साधन किया है। फर्स्ट है, First, non-aligned allowed India to take international decisions and stance that served its interests rather than the interest of the superpowers and their allies. पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत जो है ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका जो है उसके भी हितों की जो है पूर्ति हो, उसके हितों की पूर्ति उसकी हित सत्ता होता, मीन्स कि जिससे उसका हित सत्ता हो, न कि महाशक्ति और उनके खेमे के देशों का। मीन्स कि जो भारत है, पहली बात तो ये है कि गुटनिरपेक्षता के कारण जो है भारत ऐसे जो है इंटरनेशनल डिसीजन लेने में है और जिससे उसका जो है इंटरेस्ट रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स एंड देयर अलाइज। मीन्स भारत जो है यही चाहता था कि उसके हितों की पूर्ति हो जाए, न कि महाशक्ति और उनके खेमे के देशों का उसके हितों की पूर्ति होनी चाहिए। सेकेंड, India was often able to balance one superpower against the other. If India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt towards the other. Neither alliance system could take India for granted or bully it. और दूसरे देखें तो भारत हमेशा इसी सिचुएशन में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो जो दूसरी सुपर पावर है उसके करीब आने की कोशिश करे, और अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या उसके लिए जो है अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की ओर अपना रुख कर सकता था, और दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था, न उसके ऊपर धूल से मार सकता था। मीन्स कि सेकंड में ये पॉइंट में यही कहा गया है कि भारत इसी कोशिश में था कि जो दोनों सुपर पावर्स थी, चाहे वो अमेरिका हो या सोवियत हो, दोनों में से वो चाह रहा था कि दोनों उससे ही नाराज ना हो, दोनों के साथ उसकी बनी रहे। मीन्स कि अगर कोई एक उसके ऊपर दबाव डालेगी तो वो दूसरी महाशक्ति से जुड़ जाएगा, और दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर के न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धोस जमा सकता था। तो ये यहाँ पर इसीलिए बताया गया है क्योंकि इन दो पॉइंट से यही क्लियर हो रहा है कि भारत ने जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसीलिए बनाया था ताकि उसके लिए जो है ये दोनों सुपर पावर जो है नुकसान ना करे, बल्कि भारत के लिए जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहा अन्य देशों के साथ जो उसने मिलकर के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो बनाया था।
India's policy of non-alignment was criticized on a number of counts. Here we may refer to only two criticism. अब भारत की गुणनिरपेक्षता की नीति कई कारणों से उसकी जो है आलोचना भी करी गई थी, और जो ये क्रिटिसिज्म जो उभर करके सामने आया था इस पॉलिसी के तहत जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया गया था, अगर उसकी जो आलोचना की गई थी, यहाँ पर जो है आपको दो क्रिटिसिज्म के बारे में बताया जा रहा है। फ्रेंड, इनको जो है हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।